नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वर्मा अपने कानून की पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226 के अंतर्गत संविधान में यह प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स रिट्स जारी कर सकती हैं। वो रिट 5 प्रकार के होते हैं। पहला है हैवियस कार्पस, जिसे प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। दूसरा है मैंडमस यानी परमादेश। तीसरा है प्रतिषेध यानी प्रोविज़न। चौथा है उत्प्रेषण यानी सर्सियोरारी रिट। और पांचवा है अधिकार परीक्षा यानी क्वे वारंटो रिट। ये 5 प्रकार के रिट होते हैं जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जारी करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 संविधान के तहत। अब यहाँ उल्लेखनीय है कि मुख्य रूप से जो मौलिक अधिकार हैं उसमें से केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी अनुच्छेद आपातकाल के दौरान, नेशनल इमरजेंसी जब होती है तो सस्पेंड किए जा सकते हैं। और राष्ट्रपति को अधिकार है, यानी जो कैबिनेट होती है उसकी सलाह पर राष्ट्रपति ऐसा सस्पेंशन कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 जो एक पर्सनल लिबर्टी से संबंधित हैं उसको इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किया सकता। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अब एक एक रिट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा, क्या होता है, कैसे होते हैं। सबसे पहले तो ये हैवियस कार्पस रिट होती क्या है, इसके बारे थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूँ। एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज को संदर्भित करता है रिट शब्द, जो कि ये किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशिष्ट कार्य या कार्य को करने या बंद करने का आदेश देता है। यानी रिट का मतलब होता है कोई ऐसा दस्तावेज यानी फैसला, आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को कोई विशिष्ट कार्य करने या ना करने या बंद करने का आदेश देता है, उसे कहते हैं रिट। यह न्यायालयों द्वारा सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किया सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला रिट है, इसे हैवियस कार्पस अंग्रेजी में कहते हैं। इसका मतलब होता है शरीर को पेश करना। हैवियस कार्पस, है बिफोर कार्पस यानी बॉडी, यानी शरीर को पेश करना। ये रिट जो है अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए जारी की जाती है, या किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को जारी किया जा सकता है कि वह उस व्यक्ति को अदालत में लाए जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है, या हिरासत में लेने के कारणों को जानने के लिए किया जाता है। अदालत हिरासत की वैधता तय करती है और हिरासत का कोई कानूनी औचित्य, जस्टिफिकेशन न होने की स्थिति में हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाता है। इस तरह का होता है। इस रिट को कहते हैं, इस आदेश को कहते हैं हैवियस कार्पस। ये जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है, किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करती है पुलिस तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया हो, किसी को अवैध रूप से अभिरक्षा में पुलिस ने रखा हो, या किसी व्यक्ति ने रखा हो, किसी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी की सकती है रिट, तो वो उसके विरुद्ध रिट जारी किया जा सकता है कि आप उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें और कारण बताएं कि किस तरह आप वैध है। दूसरा रिट है मैंडमस यानी परमादेश। ये लैटिन शब्द है मैंडमस, इसका अर्थ होता है हम आज्ञा देते हैं। इस रिट के द्वारा उच्च न्यायालय एक निचली अदालत को, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जो भी हैं, जहाँ भी लागू होता है, निचली अदालत को, निचली अदालत मतलब हाई कोर्ट नहीं होगा, निचली अदालत को या किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण को जारी की जाती है जो इसे कानून द्वारा लगाए गए आधिकारिक कर्तव्य का पालन करने का आदेश देती है। इस रिट का उपयोग एक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कानूनी दायित्वों का निर्वहन करने और अपने कानूनी कर्तव्यों को
प्रभावी ढंग से और कुशलता से करने के लिए मजबूर करने के लिए जारी किया जाता है। इस रिट को जारी करने के आधार जो हैं उसमें है, अगर विवेकाधीन शक्ति का दुरुपयोग किया गया, जो आपका डिस्क्रिशनरी पावर है उसका दुरुपयोग किया गया, शक्ति के दायरे से अधिक कार्य किया गया है, रिलेवेंट फैक्ट्स जो हैं उनकी अनदेखी की गई, अप्रासंगिक कारकों पर निर्णय लिया गया, जो रिलेवेंट नहीं थे उस पर निर्णय लिया गया, या दुर्भावनापूर्ण इरादे से कार्य किया गया। तो उन स्थितियों में मैंडेमस जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है। उन परिस्थितियों में नहीं जारी की सकती मैंडेमस, सार्वजनिक कर्तव्य के साथ सौंपे गया निजी निकाय को, जब कर्तव्य प्रकृति में विवेकाधीन हो, यानी एक जो प्रकृति है कार्य की वो विवेकाधीन है और विवेक का सही उपयोग किया गया है, तो फिर नहीं जारी की सकती। जब कर्तव्य प्रकृति में विवेकाधीन हो तथा जब कर्तव्य एक अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट से उत्पन्न हुआ हो। तीसरी रीट है सर्सियोरारी। सर्सियोरारी का अर्थ होता है प्रमाणिक। ये इसका शाब्दिक अर्थ है सर्सियोरारी का प्रमाणिक। किसी भी गलत आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा निचली अदालत को सर्सियोरारी की रिट जारी की जाती है। यह रिट उपचारात्मक यानी क्योरेटिव और निवारात्मक प्रिवेंटिव दोनों है, यानी इससे आपको कोई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से इससे रिलीफ मिलती है। यानी किसी को कोई चीज़ दिया जाए या किसी को कोई चीज़ नहीं दिया जाने के लिए आदेश, ना करने के लिए आदेश, यानी करने ना करने का भी आदेश दिया जा सकता है। इसके आधार सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी भी निम्न न्यायालय, प्राधिकरण या अर्ध न्यायिक निकाय, यानी सब जो है कोर्ट या कोई ट्रिब्यूनल्स है या क्वासी जुडिशियल कोई संस्था है, तो उसके खिलाफ जारी किया जा सकता है। और ये इसके लिए जारी करने का आधार होता है यदि उस संस्था, न्यायालय या न्यायाधिकरण ने अधिकार क्षेत्र की सीमा से अधिक बढ़ गया हो या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया हो, एक गलत आदेश या निर्णय पास किया हो, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अनदेखी की गई हो, तो ये सर्सियोरारी जारी की जा सकती है। चौथी है निषेध यानी प्रोविज़न। किसी भी मामले में आगे बढ़ने से रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या किसी न्यायाधिकरण या अर्ध न्यायिक निकाय को, यानी कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, क्वासी जुडिशियल बॉडी को रोकने के लिए रिट जारी किया जा सकता है कि आगे आप मत बढ़िए, क्योंकि या तो इसका अधिकार क्षेत्र नहीं है। किस कारण उसे रोका जाता है? क्योंकि उस अदालत या प्राधिकरण या क्वासी जुडिशियल संस्था ने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम किया, यानी अधिकार नहीं था ऐसा काम किया, या मामले को तय करने में अधिकार क्षेत्र से अधिक काम किया, अधिकार क्षेत्र था लेकिन उससे बढ़ गया, या अधिकार क्षेत्र बेसिकली था ही नहीं। जैसे किसी कोर्ट को सिविल केस सुनने का अधिकार ही कानून में नहीं है और वो सिविल केस डिसाइड कर देता है, तो यह हुआ अधिकार नहीं था, अधिकार ना होने पर भी उसका प्रयोग किया। दूसरा है सिविल केस डिसाइड करने का अधिकार है, लेकिन वो जो अधिकार था उससे आगे बढ़ गया, उन्हें अधिकार सीमा से अधिक काम किया। दोनों में थोड़ा अंतर है। इस ऐसी स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निषेध यानी प्रोविज़न जारी कर सकती है। अब सर्सियोरारी और निषेध जो दोनों में अंतर है वो ये है, एक निचली अदालत द्वारा गलत तरीके से पास किए गए आदेश को रद्द करने के लिए सर्सियोरारी जारी से, सर्सियोरारी जो ऊपर मैंने बताया उसमें गलत आदेश है तो उसको रद्द किया जा सकता है, जबकि प्रोविज़न होता है वो आगे बढ़ने से रोकने के लिए। ये निषेध का जो रिट है वो
कि आपकी कार्रवाई चल रही है अदालत में, लेकिन उस मामले को आगे मत बढ़िए, ऐसा आदेश प्रोविज़न का कहलाता है या निषेध कहलाता है। अब जब आदेश हो गया, उसको निरस्त करने के लिए जो आदेश होता है वो रिट सर्च्योरारी रिट से होता है। निषेध रिट तब जारी की जाती है जब कार्रवाई लंबित है, लेकिन सर्च्योरारी रिट आदेश पास होने के बाद जारी की जाती है। एक पांचवा और अंतिम रिट है अधिकार प्रेक्षा, यानी क्वे वारंटो। इसकी शर्तें ये हैं, किसी कार्यालय को एक कानून द्वारा बनाया गया है, एक सार्वजनिक कार्यालय होना चाहिए। पहली बात तो जिसके खिलाफ जारी होगा वो सार्वजनिक कार्यालय होना चाहिए। निजी व्यक्ति का गलत तरीके से कार्यालय पर कब्जा हो जाए, यानी पद पर बैठ जाए, कार्यालय का सार्वजनिक कर्तव्य हो उस कार्यालय का, और व्यक्ति कार्यालय का उपभोग कर रहा हो, ये 4 चीज़ें हैं, तब क्वे वारंटो अधिकार प्रेक्षा जारी होती है। ये विशेषकर उन मामलों में जारी होती है जब कोई अनाधिकृत व्यक्ति किसी पद को धारण करता है, ठीक है, और वह पद सार्वजनिक होना चाहिए। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट को इस रिट के माध्यम से अधिकार है कि वो रिट जारी करके पूछे आपका किस अधिकार के तहत इस पद को धारण कर रहे हैं आप, और अगर पाती है कि उनका गलत है तो उसके खिलाफ उचित आदेश पारित कर सकती है। इस तरह 5 तरह के रिट जो हमने आज आप लोगों के समक्ष रखे, जानकारी दी, ये होते हैं। और अब अगले वीडियो में मैं आगे और संविधान के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें, खासकर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे मैं आगे अच्छे वीडियो आपके समक्ष रखता रहूं और आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दर्शक को, सुनने वाले को अगर किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो वो हमारे कमेंट बॉक्स, अपने यूट्यूब के नीचे जो कमेंट बॉक्स हमारे चैनल में, वहाँ पर क्लिक करें और फिर वहाँ पर अपने जो भी समस्या है उसको बताएं, उसका मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।